बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 5 जो हैं वो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है व्हाई डू वी नीड अ प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। हमें एक प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखें, इसके जवाब में मैं आपको पहले ये बता दूं कि जब भी हमने कोई प्रोग्राम क्रिएट करना है तो प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए हमें एक ऐसे सॉफ्टवेयर, एक ऐसे प्रोग्राम की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी जिस जगह पर हमने उस प्रोग्राम की कोडिंग को लिखना है। ठीक है, देखिए मैं आपको कहता हूं कि जी मैंने एक पेपर कंपोज करना है, तो पेपर कंपोज करने के लिए मुझे कोई जगह तो चाहिए, मुझे कोई शीट चाहिए, मुझे कोई कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर चाहिए जिसके ऊपर मैं लिख के उसको प्रिंट आउट करूंगा। ठीक है, या मुझे कोई शीट चाहिए जिसके ऊपर मैं पेंसिल से लिख के उसकी फोटोकॉपी वगैरह करवाऊंगा। इसी तरह कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए एक मुकम्मल एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। अब इसको जरा पढ़ लेते हैं, इसके जवाब को। We need programming environment to write and execute computer programs. It is important to set up the programming environment before writing the programs. यानी प्रोग्राम के लिए ज़रूरी है कि हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो है वो एक ऐसा इन्वायरमेंट मिले जिसके अंदर हम अपने तमाम ज़रूरियात जो हैं, जैसे एडिट करना, कॉपी करना, कंपाइल करना, ये तमाम चीज़ें हमें जो है वो उसमें मुयसर आ सकें। और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक ऐसा इन्वायरमेंट हो प्रोग्राम लिखने से पहले कि हम उसमें अपने प्रोग्राम को जो है वो लिखकर एग्जीक्यूट करवा सकें। राइट द स्टेप्स टू क्रिएट अ सी प्रोग्राम फाइल इन द IDE ऑफ योर लैब कंप्यूटर। आपने एक प्रोग्राम लिखना है, ठीक है जी, उसमें आपने क्या करना है, वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द स्टेप्स टू क्रिएट अ सी प्रोग्राम फाइल इन द IDE ऑफ योर लैब कंप्यूटर। आपने एक फाइल जो है वो क्रिएट करनी है अपने कंप्यूटर के ऊपर, चाहे वो आप कंप्यूटर का जो है वो स्कूल का कंप्यूटर यूज़ कर लें या घर में आप यूज़ कर लें। आपने एक फाइल क्रिएट करनी है जिसका मकसद होगा कि आप सी प्रोग्राम को वहाँ पर सेव करवा सकें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कोड ब्लॉक्स IDE को ओपन करना है। उसके बाद आपने क्लिक करना है फाइल पर और फिर न्यू पर, फिर एम्प्टी फाइल के ऊपर, और अ न्यू एम्प्टी फाइल विल अपीयर इन द IDE। तो IDE के अंदर एक खाली जो है वो एम्प्टी फाइल आ जाएगी। टाइप द डिजायर्ड प्रोग्राम कोड, जो आपका कोड होगा प्रोग्राम का वो आपने टाइप करना है। क्लिक फाइल, दोबारा फाइल पे क्लिक करना है, यानी फाइल का टैब बना हुआ होगा, ऊपर ऑप्शन होगा, जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है होम, कमेंट, व्यू, इस तरह वहां पर बना होगा फाइल का ऑप्शन। ये देखिए यहाँ पे भी फाइल का ऑप्शन है। ठीक है जी, आपने उस पर क्लिक करना है और फिर सेव फाइल पे क्लिक कर देना है, या फिर आपने Ctrl+S प्रेस कर देना है। द सेव फाइल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, तो वहां पर एक सेव डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। टाइप द डिजायर्ड फाइल नेम इन फाइल नेम बॉक्स एंड क्लिक सेव, और आपने वहां पर फाइल का नाम लिखना है और उसको सेव पे क्लिक कर देना है। द सी प्रोग्राम फाइल विल बी क्रिएटेड विद द गिवन नेम, जो आपने नाम दिया होगा उसके नाम से जो है वो सी अपनी एक फाइल क्रिएट कर लेगा। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। कॉन्स्टेंट और वेरिएबल में आपने जो है वो डिफरेंशिएट करना है। द वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल जो होता है वो मेमोरी की लोकेशन को जाहिर करता है। वेयर्स द कॉन्स्टेंट इज अ नेम्ड वैल्यू, जबकि जो आपका कॉन्स्टेंट है वो वैल्यू होती है, यानी जो आपने परफॉर्म करनी होती है। मैं आपको कहता हूँ 2 का टेबल लिखें, तो इसमें जो 2 है वो 2 का जो टेबल है, यानी जो नंबर 2 है, ये आपका कांस्टेंट है, और जो जिस जगह पर आपने लिखना है वो उसका वेरिएबल होगा, वो उसकी मेमोरी लोकेशन होगी। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट कैन चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम। जो वैल्यू होगी कांस्टेंट की वो प्रोग्रामिंग की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज होती रहेगी, बट द वैल्यू ऑफ सॉरी जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
Differentiate between constants and variables. The variable is a named memory location where the constant is a named value. वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल आपकी मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि कांस्टेंट जो है वो आपकी वैल्यू को जो है वो रिप्रेजेंट करता है. सपोज मैंने 2 का टेबल लिखना है, तो इस 2 के टेबल के अंदर 2 जो है वो कांस्टेंट रहेगा, और जिस जगह पर वो टेबल लिखा जाएगा वो वैल्यूज जो है वो चेंज होती जाएंगी. द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, बट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट कैन नॉट चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. अब जब प्रोग्राम को चलाया जाएगा तो वो जो वेरिएबल है, यानी जिसके अंदर हम वैल्यूज को जो है वो ले रहे हैं, वो चेंज होगा, और जो कांस्टेंट है वो हमारा प्रोग्राम की ड्यूरेशन, जब भी प्रोग्राम चलेगा उसके दौरान वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. नंबर 4, व्हाई डू वी यूज कमेंट्स इन प्रोग्रामिंग. प्रोग्रामिंग के अंदर कमेंट्स क्यों यूज की जाती हैं? कमेंट्स आर यूज टू हेल्प अदर प्रोग्रामर्स इन अंडरस्टैंडिंग द कोड इजीली. कमेंट्स का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि जब कोई और प्रोग्रामर हमारे प्रोग्राम को पढ़े तो उसको हमारा प्रोग्राम समझने में मुश्किल जो है वो ना हो. कमेंट्स आर नोट्स अबाउट द कोड दैट एक्सप्लेन इट्स पर्पस. कमेंट्स जो होते हैं वो कोड के जो है वो नोट्स होते हैं, जिसमें हम अपनी एक्सप्लेनेशन जो है वो लिखते हैं. इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्राम इवन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. और हम इसका खुद से भी इस्तेमाल ले सकते हैं कि मसलन हमने एक प्रोग्राम लिखा आज, और इस प्रोग्राम को हम ओपन कर रहे हैं बहुत अरसे के बाद, तो हम भूल ना जाएं, हम कमेंट्स को पढ़ लेते हैं कि इस प्रोग्राम में हमने जो है वो क्या किया था और क्या करना है, तो हमें सारी बात समझ आ जाएगी. नंबर 5 देखें, डिफरेंशिएट बिटवीन कैरेक्टर एंड इंटीजर. कैरेक्टर और इंटीजर में क्या डिफरेंशिएट हम कह सकते हैं वो देखते हैं. INT, ये INT जो होता है ना, ये इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है. स्टैंड्स फॉर इंटीजर डाटा टाइप एंड अलाउ अ वेरिएबल टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज. ये न्यूमेरिकल वैल्यूज को जो है वो स्टोर करने की परमिशन देता है. इट टेक 4 बाइट ऑफ मेमोरी, ये मेमोरी के अंदर 4 बाइट लेता है. कैरेक्टर स्टैंड फॉर, यानी CHAR जो लफ्ज है इसको हम स्टैंड करते हैं कैरेक्टर. डाटा टाइप एंड अलाउ अ वेरिएबल टू स्टोर ओनली 1 कैरेक्टर, और इसके अंदर हम एक कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं. इट टेक्स 1 बाइट ऑफ मेमोरी, जबकि ये मेमोरी के अंदर 1 बाइट की जो है स्पेस लेता है. ठीक है जी, ये हमारे 5 क्वेश्चंस जो हैं वो फर्स्ट कंप्लीट हो गए हैं. इसके साथ साथ हम नेक्स्ट डिस्कस करते रहा करें और हम उसके ऊपर वर्किंग करना स्टार्ट कर दें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.